हेलो बच्चों, अभी तुरंत लाइट आई है और क्लास हमें बंद करना पड़ा। और इस ये क्लास लेक्चर पहला लेक्चर 6 था, और ये जो अभी लाइट खत्म होने के बाद इस लेक्चर को आप लोग 6 को 1 1 मान लेंगे। 6 को 1 मान लेंगे। अब हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं कि अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, ताकि दिक्कत नहीं हो। जितना से जितना एक्सरसाइज आप लोग करेंगे उतना से उतना आपको फायदा होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। पहले शक से संबंधित प्रश्न दे देते हैं आप लोग। यहाँ सॉरी, पहले विक्रम संवत से संबंधित प्रश्न देते हैं। विक्रम संवत विक्रम संवत निकालने निकालने या रूपांतरित करने से संबंधित प्रश्न अभ्यास के लिए दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 2025 को VS में रूपांतरित रूपांतरित करें या परिवर्तित करें या बतावें या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। 1917 को महात्मा गांधी भारत अफ्रीका से आए। अफ्रीका से आए। कौन सी विक्रम संवत में आया? इस तरह क्वेश्चन, कौन सी विक्रम संवत में आया? तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो इस तरह से बना लेंगे। अगर कह देगा, कभी कभी तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहेगा 78 ईस्वी, या कह देगा शक संवत को विक्रम संवत में परिवर्तन करें। यहीं पर कह देगा कि गुप्त संवत को विक्रम संवत में ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन कह देगा, इस तरह से कह देगा। या कह देगा पांचवा क्वेश्चन, 2018 को विक्रम संवत में परिणत करें। तो परिणत करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। और लाइट चली गई। इस तरह से क्लास हमको काफी आज बाधित हो रहा है। लग रहा है कि क्लास आज नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज का क्लास लाइट आ गई। ईश्वर करे कि लाइट रहे, ताकि आप लोगों का क्लास हो और चलता रहे। क्योंकि मुझे रात में ही फुर्सत मिलता है,
अक्सर हम अभी जो अबाउट लगभग मान लिया जाए कि अभी जो टाइम 10 बज रहा है और 10 बजे हम क्लास स्टार्ट किए हैं रात में। आप लोग ध्यान से ध्यान सुने और समझें और क्वेश्चन दे रहे हैं। अब कह देगा ये हिसाब से कह देगा तो इस तरह से कह देगा या कह देगा 1707 ईस्वी को विक्रम संवत के अनुसार परिवर्तित करें, परिवर्तित करें। आप कह देगा कि कह देगा आपको। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, बना लीजिएगा आप लोग बहुत ज़्यादा। 2024 ईस्वी में 2024 ईस्वी 2024 ईस्वी किस विक्रम संवत, कौन सी विक्रम संवत 2024 में कौन सी विक्रम संवत चल रही थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा या कह देगा 319 को विक्रम संवत में बदलें, या कह देगा, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन कह सकता है आपको, क्वेश्चन इधर ले लेते हैं। कहेगा, कह देगा कि क्वेश्चन भूल गए, हाँ याद आ गया। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बतावें कि यह युद्ध कौन सी विक्रम संवत में हुआ। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर डाल देगा तो ऐसा क्वेश्चन बनता है अक्सर करके। इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी रहता है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि दो फार्मूला बताएं। अगर परमाणिक पूछेगा तो परमाणिक रहेगा तो परमाणिक दे देना है। अगर इस तरह का सैंपल रहेगा, अगर परमाणिक लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग क्या करिएगा, 1526 प्लस 57, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा। जैसे कहीं पर रहेगा 7 7 6 13, 5 2 7 1 8, 8 हो गया 1583। और कहीं रहेगा 1582, कहीं पर 1555, 1526, 1560, 1510 या रहेगा 1583। तो इस तरह से रहेगा
तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर यहां मारना है। अगर परमाणिक अगर कह देगा, अगर परमाणिक में अगर कह देगा विक्रम संवत निकालने के लिए, तब इस हिसाब को हम लोग सूत्र पर बैठाना पड़ेगा। कौन सूत्र पर? VS बराबर क्या निकालना पड़ेगा? AD में हुआ था ये युद्ध, माइनस क्या करना होगा? 57 और 33/32, ये फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। अगर ये मिल गया तो आप इसको टिक मार लेंगे। तब इस फॉर्मूला के हिसाब से जो सही होगा उसको टिक मार लेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, या कह सकता है 57 BC को विक्रम संवत में बदलें। अब फंसेगा ऐसा क्वेश्चन, है ना? 57 BC को विक्रम संवत में बदले। अब बदलने के लिए कह रहा था, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीका है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है तो सिंपल है, VS निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना है BC? 57 BC है। 57 BC क्या कहता है? BC। अब माइनस कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। तब तो दिक्कत हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा तो परेशानी होगा। तो तब हमको अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो तब ये वाला क्वेश्चन में यहाँ 0 हो गया, तो भाई कुछ तो होगा, 1 संवत होगा या 2 संवत होगा। तो इसको चेक करने का तरीका वही है, VS बराबर क्या हो जाएगा कि यहां पर लिखना होगा BC, और माइनस कितना हो जाएगा? 57 करना पड़ेगा, है ना? तो 57 जब करेंगे तो अब यहां पर 33/32 करेंगे। अब BC कितना है? 57 है, माइनस कितना हो गया आपका? 57 हो गया। तो ये दोनों को 33/32 करते हैं तो 0 हो गया, और गुना 32 हो जाएगा, और नीचे इतना हो जाएगा, और सॉरी 33 हो जाएगा ऊपर। तो अब देख लीजिए, तो जब इस तरह की जब बात होगा तो तब क्या करना पड़ेगा? 33 को क्या करना पड़ेगा? तब इस स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 33 को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो 33/32 अब निकाल के देख लीजिए, एक बार में हो गया यहाँ पर, उसके बाद दशमलव आ गया। तो इस तरह से क्या होगा? पहला संवत हो जाएगा विक्रम संवत, पहला VS हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमको लगा थोड़ा सा दिक्कत, तो हम अपने दिमाग से ये रिसर्च किए, तो 21 संवत निकल रहा है। 57 BC में कौन सा विक्रम संवत चलेगा? अब भैया ये क्या ना चलेगा हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला जो है कि हम लोग जो है शक संवत से संबंधित प्रश्न करेंगे। किससे करेंगे? शक संबंधित से, शक संबंधित से प्रश्न। तो शक संबंधित से प्रश्न यह कहेगा शक संवत में, शक संवत को निकालने का नियम, यहां शक कर दीजिए आप लोग। अब यहां पर शक कर दीजिए, शक कर दीजिए। तो शक कर दीजिए आप लोग, शक संवत, संवत से संबंधित अभ्यास कर लो। लो पहला क्वेश्चन 2025, दूसरा क्वेश्चन 1773, है ना? उसके बाद लिखो 1947, तीसरा। चौथा निकालो
622 है ना। तो इस तरह से इसका निकाल लो, ये सारा ईस्वी है, ईस्वी है, तो इस तरह का होगा। और यहीं पर अगर क्वेश्चन कह देगा कि कह देगा कि आपका जन्म के बारे में बोलेगा, आपका जन्म कब हुआ है। जैसे मेरा जन्म 1986 ईस्वी में हुआ है, तो बतावें कि कौन सी संवत में हुआ। तो इसको, ये सारे संवत को आप लोग किसमें करिए, शक में रूपांतरित करिए। किसमें, शक में रूपांतरित करें। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहीं पे बोल देगा, कह देगा 5वां क्वेश्चन, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु हुई, है ना, मृत्यु हुई। बतावें कि कौन सी संवत, कौन सी शक संवत में, कौन सी शक संवत में इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो तब फॉर्मूला यही है कि ये सारा ईस्वी की बात है, तो ईस्वी का बोल रहा है, तो इस तरह से सबको किसमें, शक वाला जो शक जो है कब आया था, एडी काल में आया था, ईसा मसीह के बाद आया था। और ये भी कब कहाँ घटना है, ये भी एडी वाला घटना है। तो इसमें क्या करना, ये माइनस एन करोगे, तो माइनस जब करोगे तो क्या है फॉर्मूला, शक में कर रहा है, सब में क्या करना है, इसका सिंपल फॉर्मूला अगर पूछ दिया, सिंपल प्रश्न होगा, तो हमको क्या कर रहा है, एस एस कर रहा है, बराबर एस एस करने के बाद क्या गए, एडी माइनस क्या करना होगा, 78 कर देना है। ये माइंड में यही फॉर्मूला चल जाएगा आपका। और या अगर प्रमाणिक अगर पूछ देगा, एस एस सक्षम वध निकालने, सक्षम प्रमाणित में निकालो इस सब प्रश्न को, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। तो अब आ गया एडी माइनस 78 33/32। तो ये फॉर्मूला में आपको कर देना होगा, तब ये प्रश्न आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप शक संवत का भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, साधारण में इसमें, और ये प्रमाणिक वाला बात है। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा आप लोग, जल्द से जल्द ले लीजिए। उसके बाद जो है कि हम लोग शक के बारे में हो गया, अब हम लोग है ना गुप्त से संबंधित प्रश्न को जानेंगे। गुप्त से इसी में निकाल लो, तो लो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां गुप्त संवत लिख लो, तुम लोग यहां पर गुप्त संवत लिख लो। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कह देगा तो यहां पर तुम लोग यहां पर खाली चेंज कर दो, गुप्त संवत में रूपांतरित कर देना इसको, गुप्त संवत में रूपांतरित, मतलब बदलने के लिए कह रहा है, तो बदलना है तो या इसी को कहेगा, तो यहां पर मिटा करके क्या कर दो, गुप्त संवत में कर दो। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और यहां पर क्या होगा, यहां बदल जाएगा, गुप्त संवत बोल रहा है, यहां जीएस कर दो, और इस जगह पे भी जीएस हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर देना है, 319 कर देना है, और यहां पर भी क्या कर देना है, 319 करना।
तो कहने का मतलब एडी से एडी वाला संवत होगा तो उसको माइनस कर देना। अगर एडी को एडी पिछला वाला अगर पूछेगा तो उसको माइनस करोगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मौतेतर पे करना है। ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जितना भी ईस्वी होगा, अगर संवत में बदलने के लिए कहेगा ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला संवत से, तो उसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अक्सर माइनस करोगे, ये चीज माइंड में बैठा लो। अगर प्रमाणिक अगर कहेगा तो आप इसके आधार पर कर सकते हैं, ये हिसाब इसके हिसाब से, तो इसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोगों का क्या हो गया, यहां पर बदल लीजिए, यहां गुप्त वाला बात हो रहा है, गुप्त संवत की बात बोल रहा है, गुप्त संवत निकालने की बात बोल रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यहीं पर अगर कह देगा कि आपको कहेगा हिजरी संवत में निकालने के लिए कह देगा, क्या कहेगा, हिजरी संवत में, या यहीं पर कह देगा, एक क्वेश्चन हम और देते हैं वही, तो कहेगा क्या, 319 को गुप्त संवत में रूपांतरित करें, रूपांतरित करें। तो भैया 51 होगा इसका आंसर। तो लेकिन इस हिसाब से निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। अगर 319 माइनस 319 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो 319 ईस्वी हो गया ये। आप गुप्त संवत निकालने के लिए बोल रहे, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से परमाणु वहां पर ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। अगर ए और बी सी रहेगा तो एक में रहेगा 4, एक में रहेगा 1, एक में रहेगा 3, एक में रहेगा 5। तो इस तरह से जब कहेगा तो आंसर क्या मारिएगा, तो यहाँ पर रहेगा जीरो। चलो यहाँ जीरो कर देते हैं। तो आंसर क्या मारना है भैया, ये क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। तो इस तरह से यहाँ जीरो निकल रहा था, अब जीरो मार देगा बच्चा तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सटीक पहले फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, गुप्त संबंध निकालने के लिए जीएस करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर 319 माइनस 319 और यहाँ गुना कितना हो गया, 33 हो गया। तो 33 जब गुना हुआ तो यहाँ 32 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इन दोनों को पहले घटा दो, तो घटाने के बाद क्या बचा, जीरो बचा, है ना। तो जीरो बच गया। तो जीरो जब बचा तो अब यह 33 बटा हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया। तो करके देख लीजिए आप लोग, पहले करके देखिए तब हम बात करते हैं आप लोगों से। तो 33 को भाग दीजिए या कटा दीजिए आप लोग। तो 1.1.03 1 दशमलव कितना निकला, 0.31 निकला, मतलब 1 हो गया। अगर यहां पर 1 हुआ तो आंसर ये होगा। अगर यहां अगर 2 दे देता तो तब क्या होगा, दशमलव के बाद कोई एक संवत मान लेते हैं और इन दोनों को मान करके दूसरी संवत। तो इस तरह से क्वेश्चन मानेगा। लेकिन अक्सर जो है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता है, खास करके इसी तरह का पूछता है और या शून्य नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। आप लोगों को अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने गुप्त संवत से संबंधित जान गया। अब हम लोगों को आगे जो जानना है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हम लोग को संवत को निकालना हिजरी संवत के आधार पर। तब हिजरी संवत के आधार पर जब पूछेगा तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, तो हिजरी संवत के आधार पर जब कह रहा है तो तब हमारा क्या होगा, यहां पर हिजरी संवत, इसी को बदल लो,
उतना जरूरी नहीं है, इसी हिसाब को बदल लेना, हिजरी संवत के हिसाब से है, हिजरी संवत में रूपांतरित करें। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर क्या कर देना, यहां कर देगा, हिजरी निकालने के लिए बोल रहा है एच एस, और कहीं एच एस लिखा हुआ रहता है और कहीं पर या करके ए एच लिखा हुआ रहता है, ए एच निकालने के लिए बोलता है। तो इस तरह से जब कहेगा तो आप लोग एच एस यहाँ हो गया, यहाँ 319 है। हिजरी संवत कब चला था, 622 में चला था, तो यहाँ पर कितना लिखिएगा आप लोग, 622, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रमाणिक वाला में भी 622 कर देना है। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो आज का जो है कि हम आप लोगों को अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। तो फार्मूला में क्या खाली यही फार्मूला का इस्तेमाल कर लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका फार्मूला वही हो गया, अगर यहाँ पर हिजरी कह रहा है तो एच एस बराबर क्या हो जाएगा, तो एडी माइनस 622 कर देंगे। ये हो गया साधारण वाला। अगर प्रमाणिक पूछ लिया कि शुद्ध मान बतावे तो तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला चलेगा, यहां ये एच एस वाला चलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एच बोलिए या एच एस बोलिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, एडी माइनस 622 33/32, इसके हिसाब से शुद्ध मान, शुद्ध गुप्त संवत, हिजरी संवत या शक संवत या विक्रम संवत निकलेगा, इसके हिसाब से शुद्ध वाला। अगर तो साधारण तौर पे साथ खास करके जो एग्जाम में जो है तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बनाना इसलिए हम ये बताएं आप लोगों को, इतना लंबा चौड़ा जो वीडियो बना के दिए आप लोगों को, ताकि हो सकता है कि आज के दौर में तो हम लोग क्या जाए, 21वीं सदी में जी रहे हैं, है ना, सॉरी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी में जो जी रहे हैं और दिन प्रतिदिन क्या है, प्रतियोगिता क्या होता है, काफी क्या होता है, टक्कर की लड़ाई हो रही प्रतियोगिता में तो उसको छांटेगा कैसे, तो इस तरह से तरह तरह का क्या है कि टेक्निक लगा करके बच्चे को छांटता है। इसलिए इस सब फॉर्मूला को याद रखना है। तो कभी प्रमाणिक दे देगा, कभी साधारण वाला दे देगा, तो साधारण वाला रहेगा, और वहां पे ऑप्शन में कभी प्रमाणिक वाला डाल देता है। आप प्रमाणिक वाला सूत्र जानते नहीं, जाकर के गलती मार दिए। तो क्या है कि हमने क्वेश्चन कुछ बना के दिखाया गया, अंतर बुझाया, साधारण के हिसाब से भी चेक किया और प्लस प्रमाणिक के हिसाब से चेक किए, तो आंसर में टेली नहीं खाया। तो कभी कभी फंसाने के लिए क्या करता है, दोनों दे देगा, तो एक नंबर का दिक्कत होता है। अगर एक नंबर अगर छूटता है तो हमारा क्या होता है, क्लास गड़बड़ होता है। इसी के साथ ये जो है कि हमने बताया कि संवत निकालने का नियम, तो हमने संवत निकालने का नियम हमने बताया, विक्रम संवत को कैसे निकालना है, शक संवत को कैसे निकालना है, शक गुप्त संवत को कैसे निकालना है, हिजरी संवत को कैसे निकालना है, या वर्तमान ईस्वी को क्या करेंगे, शक संवतों में बदलना है। तो इस तरह की सारे क्वेश्चनों को हमने आज हल किया, और प्लस क्या है कि साधारण सूत्र भी बताएं और प्रमाणिक संवत निकालने का भी सूत्र बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो और कमेंट बॉक्स खुले, ताकि हम लोगों के बीच में क्या हो, वार्ता हो। अगर कहीं गलती हो तो हम आप लोगों से सीख सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नवरात्रि, अल्लाह हाफिज।